मॉर्निंग। कैसे हो सब? आज हमारा ये तीसरा पीरियड है। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड पीरियड में आपको पूरी कविता समझा दी है ना, पर अभी आपके पास बुक्स आई नहीं है, शायद आज आपको मिल जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम थोड़ा एक्सरसाइज में देखेंगे, फिर आपके पास जब बुक आएगी तब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है मन के भोले भोले बादल। ये हमने पूरा समझा है, पूरा गाया है, इसको हमने समझ लिया है, इसको हमने देखा था। ये भी हमने देखा था। हमारे कवि का नाम था कल्पनानाथ सिंह। तो ये बादल के बारे में कवि ने जो भी हमें किया है, समझाया है, वो सब हमने समझ लिया है। अभी मैं आपको क्या समझा रही हूँ, यहाँ देखो अभी कि कैसे कैसे पेड़, जैसे कवि ने यहाँ पर बादल के बारे में बताया है हमें, ऐसे यहाँ एक्सरसाइज में हमें कहा गया है कि बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे कवि ने जैसे हमें बादलों का अलग अलग आकार बताया है ना, वैसे भी अगर हम सोच सके, कभी आप देखो बाहर जाओ तो किसी पेड़ को, ट्री को देखना आप, तो यहाँ कवि समझाना चाहते हैं कि हमने जैसे बादल के बारे में कविता लिखी ना, ऐसे हम पेड़ के बारे में भी कविता लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बादल का शेप अलग था, उसका बादल का आकार जैसे अलग था, ऐसे ही पेड़ का आकार भी अलग हो सकता है। पर हमें क्या करना पड़ेगा? मार्किंग करना पड़ेगा ना। किसका मार्किंग करना पड़ेगा? पेड़ का मार्किंग करना पड़ेगा, तो ही हम उसके बारे में लिख सकेंगे। अभी आगे क्या कहते हैं? कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अभी देखो, एक हमने यहाँ कवि ने हमें यहाँ एक आकार बता दिया है पेड़ का, कि पेड़ कैसे होते हैं। तो क्या कहा है? कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई एकदम से पेड़ फैला हुआ होता है। देखो यहाँ थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तो आप 4th स्टैंडर्ड के हो बच्चे, तो फैला हुआ में समझ सकते हो कि ऐसे फैला हुआ पेड़ होता है। और कोई कैसा कहा है कवि ने कि कोई ऐसे ऊंचा ही सिर्फ होता है। ऐसे जो फैला हुआ है वह फैला हुआ नहीं होता है, सिर्फ उसकी हाइट ही होती है। तो यहाँ हमें कवि समझाना चाहते हैं कि बादल को जैसे हमने कविता के रूप में कविता दी है, वैसे ही हम पेड़ के बारे में भी कविता लिख सकते हैं, या पेड़ के बारे में भी थोड़े सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हमें समझना है कि पेड़ कैसा है। हम कहीं भी जाए तो सब अलग अलग ट्री होते हैं, उनका हमें मार्किंग करना है और देखना है, फिर थोड़ा सोचना है, और सोच के हमें थोड़ा बुक और पेन लेके बैठना है और लिखना है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि थोड़े जो पेड़ है वो कैसे हो सकते हैं? तो क्या कहा है? बरगद सा फैला हुआ, मीन्स कि ऐसे फैले हुए होते हैं। और कोई पेड़ कैसा होता है? तो नारियल के जैसे ऊंचा ही सिर्फ फैला हुआ। इसके नीचे हम अभी ये सीजन कौन सी चल रही है? गर्मी की सीजन चल रही है ना। हम कहीं बाहर जाए और हमें धूप लगती है, तो हम इन दोनों में से किस पेड़ के नीचे बैठे तो हमें धूप कम लगेगी? तो ये जो फैला हुआ पेड़ है उसके नीचे हम बैठ सकते हैं, पर ये जो जिसकी सिर्फ हाइट है उस पेड़ के नीचे हम बैठे तो हमें धूप ही लगेगी ना। यहाँ धूप हमें नहीं लगेगी, यहाँ हमें धूप लगेगी। तो ऐसे हम पेड़ के बारे में भी कह सकते हैं। फिर आगे क्या हमें बताया गया है? अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। हम कहीं भी जाए, गार्डन में, अभी जंगल में तो हम जा नहीं सकते हैं, पर हम गार्डन में तो जाते हैं ना। और कहीं भी आप पेड़ देखो, गार्डन में जाओ या अपने आसपास कहीं जगह हो, वहीं कहीं पेड़ हो, तो आपको क्या करना है कि आप जो अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं उनको आप अच्छी तरह से आपको देखना है, उनका अच्छी तरह से मार्किंग करना है। फिर
तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। हमें ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि जो हमने पेड़ देखे हैं उस पेड़ में हमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं वह हमें समझना है। हमें जो भी आकार दिखाई दे वह आकार हमें क्या करना है, कागज़ पेन लेके बैठना है और जो पेड़ का जो शेप दिखता है वो शेप हमें लिखना है। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो इस तरह हम पेड़ पर एक छोटी सी कविता भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, कवि ने तो यहाँ बहुत बड़ी कविता बनाई है ना, पर हम उतनी कविता हम अगर स्टार्ट करें तो बना नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें सतत प्रैक्टिस चाहिए। पर हम थोड़ी ट्राई करें तो हम 2 लाइन की 4 लाइन की हम कविता बना सकते हैं। तो आज आपको इतना करना है, सब पेड़ का मार्किंग करना है और मार्किंग करने के बाद जो अलग अलग पेड़ थे, जैसे बादल को शेप दिया है कवि ने, ऐसे ही हमें क्या करना है, तो हमें भी पेड़ का अलग अलग जो शेप दिखाई देता है, आकार मीन्स जो दिखाई देता है, उनके बारे में हमें भी एक कविता बनानी है। तो अभी मैंने देखो यहाँ डेट डाल दी है। ये आपका क्या होगा, आज 22 डेट का आपका होमवर्क हो गया। ओके, ये देखो एक्सरसाइज में नहीं आता है बिल्कुल, ये होमवर्क भी नहीं है, ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने दिया है। आपको भी अभी छोटी सी कविता किसके बारे में बनानी है, पेड़ के बारे में बनानी है। तो आज का ये आपका होमवर्क है, 2 लाइन का 4 लाइन का आप जितना भी लिख सको। तो आपको अलग अलग आकार बना के पेड़ के बारे में लिखना है। अभी यहाँ पर देखो, बारिश की आवाज़ें कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। हमने कविता देखी थी ना, तो यहाँ कवि ने बादल के बारे में कहा था हमें कि कुछ जो बादल है वह क्या करते हैं, तो अपने थैलों में झरझर बरसाते पानी थैलों में भर के आते हैं और चुपके से किसी को पता नहीं चले वैसे वे क्या करते हैं, झरझर थैले में से पानी निकाल देते हैं और बरसा देते हैं धरती पर। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। यहाँ पर कवि ने हमें क्या कहा है कि जो पानी बरसता है नीचे आवाज़ आती है वह कैसे आती है, झर झर झर। तो ऐसी ही हमें आवाज़ है वह लिखनी है, पानी की आवाज़ हमें लिखनी है। अभी कवि ने हमें हमें यहाँ एक्सरसाइज में उनके लिए स्पेस दी गई है। मैंने यहाँ थोड़ी आवाज़ लिखी है, आपको मैं आज का ये होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको करना है। देखो पहले मैंने यहाँ लिखा है टप टप, पानी की आवाज़ ऐसे भी होती है ना, टप टप। फिर दूसरी आवाज़ मैंने लिखी है झरझर और तीसरी मैंने लिखी है सर सर। पर मैं यहाँ आपको अभी ये 3 स्पेस है वहाँ आपको लिखना है। ये आप वीडियो देखो तब आपको ये नोट कर लेना है नोटबुक में ये 3, और ये दूसरे 3 है वह आपको ढूंढने हैं। वह भी आज का आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। तो देखो ये 3 मैंने यहाँ पर आपको बताई, अभी आप 3 आवाज़ ढूंढ लेना। ये आज का हमारा सेकंड होमवर्क हो जाएगा, ये फर्स्ट होमवर्क है। देखो होमवर्क मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, तो प्लीज़ आपको होमवर्क करना है। पहले 2 लाइन 4 लाइन की कविता लिखनी है, फिर ये सिर्फ 3 आवाज़ें ढूंढनी है पानी की, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। वैसे भी अभी हम घर पे है, स्कूल पे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास टाइम अभी ज़्यादा है ना, तो इतना तो हम सर्च कर ही सकते हैं ना। तो इतना आपको सर्च करके ये 3 आवाज़ें ढूंढनी है और नोटबुक में लिखनी है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिखाया है, तो बादल दिखाए हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। अभी आपके पास बुक नहीं है, शायद आज आपको मिल जाएगी, मैसेज भी आया है सबको। तो अगर बुक आ जाए तो बुक में करो, वरना बुक नहीं आई है तो ऐसे ही हमें नोटबुक में सिर्फ ट्राई करनी है। टेक्स्ट बुक आ जाए तो उसमें करना है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो सिर्फ बुक में ही ट्राई करनी है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, काले काले डरावने। यहाँ देखो
हमें कहा गया है कि बादल का चित्र बनाना है, पर कैसा बादल का चित्र बनाना है? तो काले काले डरावने। तो जो काले काले बादल डरावने होते हैं, फर्स्ट चित्र हमें उनका बनाना है। फिर यहाँ सेकंड में गुब्बारे से गालों वाले। आगे हमने कविता में देखा था ना, कवि ने हमें बताया है कि बादल है वह कैसे थे, गुब्बारे से गालों वाले। तो हमें सेकंड चित्र यहाँ दिया गया है बादल का, वो हमें बनाना है। पर कैसा चित्र पिक्चर बनाना है? तो मीन्स गुब्बारे से गालों वाले। तो सेकंड चित्र आपको यह बनाना है। अभी हमें यहाँ तीसरा बताया गया है, हल्के फुल्के सुहाने। मीन्स के हल्के फुल्के यानी कि बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे थोड़े बनाने हैं। और सुहाने मीन्स कि जो देखने में बहुत अच्छे लगे हमको, जैसे कोई सुंदर हो, परी हो तो हमें कैसे अच्छी लगती है, ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं वे हमें अच्छे लगे। ऐसे बादल यहाँ कवि ने हमें बोला है कि आपको यहाँ पर बताने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में भी ये 3 बादल जो बताए गए हैं वे ड्रॉ कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक आ जाए तो उसमें भी ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज का ये देखो, मैंने होमवर्क आपको दिया है, मैंने डेट भी लिखी है। होमवर्क आज 22 डेट है, तो मैं ऐसा नहीं कहती कि आज ही करो। आज शायद आपको बुक मिल जाए तो आप कल भी ये होमवर्क कर सकते हो, पर ये होमवर्क में आपको अकेले ही करना है, क्योंकि इसमें तो और कुछ चाहिए नहीं, ड्रॉ तो आप खुद ही करोगे। तो ये ड्रॉ करने का ही मैं दे रही हूँ होमवर्क में, कुछ हार्ड होमवर्क मैंने आपको नहीं दिया है। इजी से जो आप घर में कर सकते हो वही होमवर्क मैंने आज आपको दिया है। तो आपको ये होमवर्क करने हैं, 3 पिक्चर बनाने हैं, और आपको ये आवाज़ भी ढूंढनी है बारिश की। ये भी इजी होमवर्क है, तो आपको ये 3 आवाज़ ढूंढनी है। और लास्ट मैंने जो होमवर्क दिया है कि पेड़ के अलग अलग शेप आपको ढूंढने हैं, पेड़ के बारे में सोचना है, अलग अलग पेड़ को देखना है, और उन सब का मार्किंग करने के बाद आप ट्राई करो सिर्फ 2 लाइन की, 4 लाइन की, जो भी कविता आप बना सको वह कविता आपको बनानी है। तो आज के दिन हमारा ये पीरियड इतना ही रहेगा। ये होमवर्क आपको करना है, और अगले पीरियड में अगर आपके पास बुक आ गई है तो हम हमारी जो आगे की एक्सरसाइज है वह समझेंगे। तब तक के लिए बाय।